Assalamualaikum. This is Advocate Aryan Jokhyo, an advocate from Legal Shark Law Firm Karachi. We are back with another video which is on a very important topic जिसका नाम है आप किस तरह से आपकी अमाउंट अगर किसी के तरफ किसी के पास रहती है तो आप किस तरह से वो रिकवर करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट। आज की सारी वीडियो इस पर ही होगी और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। हम भी आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी अमाउंट रिकवर करवा के दे सकते हैं। और फर्म नेम इज़ लीगल शार्क लॉ फर्म Karachi. We are situated in DHA Phase 2 extension. You can also visit our website and you can also visit our office. Complete address is given below in the description box and you can also contact us for consultation और legal मशवरे के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आप वेबसाइट भी हमारी विज़िट कर सकते हैं विच इज़ legalshark.pk। व्हाट्सएप पर आप हमसे ऑन बिलो गिवन नंबर्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी अमाउंट किसी की तरफ रह रही है और आपको उन्होंने आपकी अमाउंट देनी है और वो नहीं दे रहे और आपके पास इस तरह का कोई एविडेंस ऐसा प्रूफ मौजूद है लाइक चेक और ऐसा कोई एग्रीमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद है तो आप किस तरह से वो अमाउंट थ्रू कोर्ट रिकवर करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सूट फॉर रिकवरी फाइल करेंगे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में और ये सारे प्रूफ वगैरह आप देंगे, उधर हर चीज़ देंगे। फिर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो है वो फिर किसी भी एडीजे को एम्पावर करेंगी और वो फिर आपका केस सुनेंगे और जो जो आप बताएंगे कि जिनके पास जिसका चेक है आपके पास या किसी भी ऐसा बंदा जिसके पास आपकी अमाउंट रह रही है, फिर कोर्ट उसको समन करेगी। फिर वो जज सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर वो ऑर्डर करेंगे आपकी अमाउंट वापस करने के लिए। और उसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई स्टैम्प पेपर है या ऐसी कोई चीज़ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है स्टैम्प पेपर पे या तेरी कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो उस हवाले से उस पे जो जहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेसेस मौजूद हैं उस एग्रीमेंट पे, तो उस मैटर में आपको उस केस में उस सिचुएशन में आप जो है सिविल कोर्ट के थ्रू सिविल कोर्ट में आप सूट फॉर रिकवरी दाखिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, वो भी डिस्कस हम कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपको डॉक्यूमेंट CNIC होना आपका लाजमी है और वो जो एग्रीमेंट जो तेरी एक एग्रीमेंट हुआ है स्टैम्प पेपर या जो भी है वो असली जो उसकी है ओरिजिनल जो तेरी नामा है जो एग्रीमेंट है वो आप उस सूट फॉर रिकवरी के साथ अटैच करके आप उसमें सबमिट कर देंगे सिविल कोर्ट में। उसके बाद फिर वो कोर्ट डिक्री करेगी, सिविल कोर्ट जो है वो डिक्री करेगी और उसके बाद भी अगर वो बंदा जिसके पास आपका अमाउंट रह रहा है वो कंप्लेंट्स नहीं कर रहा कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री अगर वो नहीं कर रहा फिर भी, तो फिर आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे उसी सेम कोर्ट में। तो उसके बाद फिर अगर फिर भी वो नहीं कर रहा या क्या, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी, उनकी जो उनके अकाउंट में कोई पैसे पड़े होंगे या उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी वो अटैच करेगी, वो जो है उनके साथ अटैच कर देगी और पैसे भी ब्लॉक कर देगी। और उसके अलावा इसमें फिर वो उनको सज़ा भी हो सकती है 1 साल तक की, जेल भी हो सकती है उनको 1 साल तक की। ये थी आज की वीडियो ऑन हाउ टू गेट बैक अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन। सूट फॉर रिकवरी में आप जाकर ये चीज़ कर सकते हैं। होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ आया होगा जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए मौजूद हैं और वी प्रोवाइड लीगल सर्विसेज अक्रॉस कराची एंड अदर सिटीज़। आप के बिहाफ पे हम भी ये चीज़ फाइल कर सकते हैं। We have a team of experienced and expert lawyers who are specialized in different kinds of cases. Feel free to contact us. आप हमारा ऑफिस विजिट करें, हमसे कंसल्ट करें, कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है हमारे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं
और आप किसी भी मशवरे में हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।